हेलो। आज के टॉपिक है कंट्री व्यू ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, आप सबको लगता होगा कि हमेशा मैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के लिए बोलता हूँ कि सिप करो, ये करो, सिप अच्छा है। तो ये मेरा एक कंट्री रिव्यू है। तो आगे चलने से पहले प्लीज़ एक लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपका क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर। तो आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट जो मैं सोच रहा हूँ कि एक बिल्कुल ही कंट्री व्यू है कि म्यूचुअल फंड क्यों नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं करने को कहता हूँ। अब आज एक कंट्री रिव्यू डाल रखना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि आप एक जो गुड तो आपको पता ही है, बैड भी आपको पता चले। तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं देखता हूँ या फिर सर्च करता हूँ, पिछले 3 सालों में म्यूचुअल फंड इंडेक्स हो या कुछ भी एक्टिवली मैनेज फंड हो, कुछ अच्छा फ़ायदा बना के नहीं दिया है इन्वेस्टर्स को। तो ये जो है एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। और सेकंड ये है कि एफडी रेट को भी बीट नहीं कर पाया। तो आप ये समझ सकते हो कि मैं इसको कंट्री रिव्यू पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि एफडी से ज़्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड होता है। बट 3 सालों में देखा गया है कि ये कोई जो रिटर्न है कुछ एक अच्छा सा नहीं है, एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो ये रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो और ये भी देखा गया है, दूसरे पॉइंट, हाल फिलहाल में कम से कम 30 लाख लोग ने अपना म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉप किया है। आइदर उनके म्यूचुअल फंड मैच्योर हो गया है या फिर वो अपना जो गोल है वो अचीव कर चुके हैं, तो उन लोग ने इसको लिक्विडेट किया है। और कई लोग ने म्यूचुअल फंड जो शुरू किया था फॉर लास्ट 3-4 मिडिल में ही इन लोग ने स्टॉप कर दिया है। और मार्केट गिरने के साथ साथ और कुछ फ़ायदा भी देखा नहीं था, तो इन लोग ने ये काम किया है। तो दो चीज़ हुआ है, एक म्यूचुअल फंड इन लोग ने लिक्विडेट किया है, और सेकंड काफ़ी लोग बीच में म्यूचुअल फंड को स्टॉप किया था। तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड में काफ़ी डाउनफॉल देखा गया है। और अदर फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स जो अब मैं बताना चाह रहा हूँ, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है म्यूचुअल फंड में। तो आप देखो, आप एक्सपेंस रेशियो क्यों देते हो? अब एक्सपेंस रेशियो इसलिए देते हो ताकि पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपके इंडेक्स फंड हो गया या फिर एक्टिवली मैनेज फंड हो, उसको आप उससे आपको फ़ायदा बना के देने का उम्मीद रहता है। तो ये जो है एक्सपेंस रेशियो ये इंक्रीज़ हो रहा है और आपको फ़ायदा नहीं ना मिलना। फिर टैक्स कोई एकदम ल्यूक्रेटिव नहीं है, आपका जो एलटीसीजी है, एसटीसीजी है, वो भी इम्पेक्ट करता है आपको। तो वो मिला मिलू के आपको जो रिटर्न है वो कम मिल रहा है। तो कई बार एफडी से भी कम मिल रहा है। तो ओवरऑल वैसे भी देखा गया है तो पिछले 3 साल में कुछ बना के नहीं दिया है म्यूचुअल फंड। और बाकी जो एक ट्रैप है, एवरेजिंग ट्रैप, कि आप सिप करते जाओ, अच्छे मार्केट में भी सिप करो, बुरे मार्केट में भी सिप करो, ताकि कुछ सालों के बाद आपका जो स्पेंड है वो एवरेज हो जाए और आपको कुछ एक फ़ायदा मिले। वो एक ट्रैप की तरह है, क्योंकि आप स्पेंड करते जा रहे हो, आप देते जा रहे हो सिप, और आपको पता नहीं कि आप म्यूचुअल फंड को कब एनकैश करोगे। तो ये एक ट्रैप है। आप कब तक दे सकते हो? आप सिर्फ ऐसे आप ऑब्वियसली अब मार्केट में कोई वो मतलब कुछ धर्मशाला की तरह आप तो नहीं डाल सकते हो पैसे, कुछ ऐसे सिर्फ फ्री फंड में। आपको भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, आप मार्केट में इसलिए हो ताकि आप पैसा कमाओ, ऐसा नहीं कि आप देते रहो। तो ये सब जो फैक्टर है, आप एवरेजिंग करते रहो, देते रहो, और 3 साल तक देते रहो, आपको पता नहीं है आपका इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। तो ये फैक्टर है। दूसरा, एफआईआई सेलिंग इतना बढ़ गया है कि जो डोमेस्टिक मार्केट होल्ड करके रखा है, लेकिन मार्केट को होल्ड करके रखा है, क्रैश होने नहीं दे रहा है, बट फ़ायदा भी नहीं आ पा रहा है आपको। अब
आपको देखो क्या है, आपको म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न चाहिए तो आपको एफआईआई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल चाहिए आपको मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट होल्ड करके रख सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, बट फ़ायदा जो है वो तब तक नहीं देगा जब एडिशनल फ्लो ऑफ इनकम नहीं आए मार्केट में। तो ये एफआईआई रिटर्न होना हमारे मार्केट में वेरी क्रिटिकल है, उसमें से हमें तभी फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अभी एक्सपेक्टेशन हमारा ये भी है कि गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इसमें। और गवर्नमेंट क्या कर सकता है इसमें, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक ही चीज़ कर सकता है अभी के लिए, इट्स इंसेंटिवाइज योर इन्वेस्टमेंट। तो उस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, अगर आप टैक्स कम कर देते हो, आप एसटीसीजी जो है बिल्कुल हटा देते हो, और एलटीसीजी में आप एक मिनिमम अमाउंट रखते हो, 12% नहीं, 12% भी बहुत ज़्यादा होता है। 12% तो हम लोगों को इनकम गेन भी कई बार नहीं मिल पाता है, तो 12% से कम करो। एसटीसीजी बिल्कुल हटा दो, एसटीसीजी तो रखना ही नहीं चाहिए। या तो फिर अब एसटीसीजी रखो, उसको शॉर्ट पीरियड के लिए रखो, 6-7 महीने के लिए, और एलटीसीजी बिल्कुल हटा दो। अब एलटीसीजी अब इसलिए बोलते हो कि लॉन्ग टर्म, और लोग पैसे इसलिए लगाते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो सैलरी क्लास, ताकि लॉन्ग टर्म में पैसा कंपाउंड हो। अगर आप मार्केट में 10 साल रहते हो, 8 साल रहते हो, आप कुछ पैसे कमाते हो, उसमें आप फिर एलटीसीजी दे रहे हो तो मतलब नहीं बनता है आपका। तो आप मार्केट में इसलिए हो ना, तो थोड़ा सा आपको सेविंग से ज़्यादा पैसा मिले, और उसमें भी आपको एलटीसीजी देना पड़ जाए, तो फिर ये एक पनिशमेंट जैसे हो गया ना। एसटीसीजी तब भी थोड़े बहुत सेंस बनता है कि हाँ भाई, आप ऐसे नहीं कि मार्केट में आप शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए फिर आप अपना फ़ायदा करके पैसे ले लो, तो एसटीसीजी तब भी एक सेंस बनता है, बट एलटीसीजी बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। और गवर्नमेंट को पैसा कमाना ही है एलटीसीजी से, तो उसको थोड़ा एक मिनिमम रेट में लेके आए, तो आई थिंक एफआईआई बिल्कुल आएंगे वापस। और दूसरा अपना आईएनआर फॉल तो जैसे ऐसे फॉल होती ही जा रहा है, एक झरना की तरह नीचे ही जा रहा है, वो ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। तो हमारे जो आईएनआर है वो कैसे आ पाएगा, प्रोडक्शन हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ नहीं है। फिर हमें जो अभी देख रहे हो सॉफ्टवेयर्स में, आईटी में हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हम ग्लोबली बिक्री करें, बेचें, उससे फ़ायदा आए, हमारे रेवेन्यू आए, डॉलर्स आए हमारे गवर्नमेंट के पास, फॉरेक्स रिज़र्व बढ़े, वो हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स टोटली गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट हमें एक गवर्नेंस बॉडी चाहिए जो हमें सपोर्ट करे। और दूसरा जो है, आप ये सब जो कर रहे हैं उसमें टैक्सेशन हाई, ये हाई, आपका जीएसटी हाई, वो सब मिला के जो पैसे कमाई हो रहा है, आप फिर फ्री बीज में दे रहे हो। आई थिंक फ्री बीज कल्चर जो है बिल्कुल ही हटना चाहिए हमारे सिस्टम से, और रिजर्वेशन तो है ही, मेरिट में होना चाहिए। तो आई थिंक इंडिया विल बी अ पावर हाउस, इट विल बिकम अ पावर हाउस फॉर श्योर, अगर हम ये दो चीज़ को बिल्कुल हटा सकते हैं, गवर्नमेंट अगर हटा सकते हैं। अभी मुद्दे में आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस सिनेरियो में। अभी जो हो रहा है, टैक्सेशन हाई है, एक्सपेंस रेशियो हाई है, म्यूचुअल फंड में भी इतना कुछ फ़ायदा मिल नहीं पा रहा है। तो अब यही बोल सकता हूँ कि अब जो है सिप आप अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो आप कंटिन्यू कीजिए, बट आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप रियल स्टेट में बिल्कुल पैसा लगाइए, और उसमें से आपको फ्यूचर इनकम रियल स्टेट में बिल्कुल दे के जाएगा। अगर जिस तरह से म्यूचुअल फंड का मतलब गेन्स दिखा रहा है पिछले 3 साल में, उससे हिसाब से तो रियल स्टेट अच्छा है, आपको 3 साल में कुछ बना के देगा पैसा। तो ये सब फैक्टर्स है जो अभी हमें करना चाहिए। और जो कंट्रेरी व्यू है, जो मैंने ये पास में बताया आपको, टैक्सेशन है, चेजिंग एवरेज, और सिप को कब एनकैश करना है वो कोई नहीं बता रहा हम लोगों को, सिप डालते जाओ, कब निकालो ये बताता नहीं है। तो आई थिंक ये सब जो फैक्टर्स है ये कंट्री व्यू है, और वो जो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड ये का जो कौन से ये सब पॉइंट्स है। अब देखो म्यूचुअल फंड में अगर पैसा ना लगाए तो आदमी क्या करेगा,
तो ऑब्वियसली रियल स्टेट में पैसा लगाएगा तो रियल स्टेट का फिर रेट और भी बढ़ जाएगा, या तो फिर गोल्ड में लगाएगा। लोग गोल्ड एक्सपेंसिव है लेकिन वो उसमें लगा के एक रिज़र्व करके रख देगा पैसा फ्यूचर के लिए, तो उसमें से क्या होगा, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो पैसा सर्कुलेशन बंद हो जाएगा इकोनॉमी में तो बहुत सारा इम्पैक्ट होगा, अपना प्राइस राइज, ले ऑफ्स। तो ये सब जो फैक्टर्स है आई थिंक सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ पे नहीं है कि सिर्फ एसआईपी डालते जाए और टैक्स देते जाए। आई थिंक हमें एक गवर्नेंस बॉडी चाहिए जहाँ पे टैक्सेशन कंट्रोल में हो, थोड़ा सा मार्केट को इंसेंटिवाइज करे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आए। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो नहीं हो पा रहा है अब आज की डेट में। तो वो जो है वो सब फैक्टर्स जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और म्यूचुअल फंड गेन्स को। तभी हमें पिछले 3 साल में म्यूचुअल फंड में कोई इस तरह का जो गेन्स है वो हमें नहीं दिख पा रहा है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये जो कंट्रेरी व्यू है तो इसको आप बिल्कुल ही नेगेटिवली ना ले, एक लॉजिकली ले इसको। और आपका क्या कंट्रेरी व्यू है इसमें, आप क्या सोचते हो म्यूचुअल फंड के गेन्स के बारे में आज की डेट में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उससे हमें नॉलेज शेयरिंग का मौका मिलता है और बाकी व्यूअर को भी पता चलता है कि आप क्या सोचते हो और मेरे बेसलाइन थॉट्स जो है उसके साथ कितना मैच होता है, और मुझे भी कुछ आपसे सीखने को मिलता है। उसी के साथ इस वीडियो को इधर एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।